नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का, यानी कि एनएमएमएस का, तो दोस्तों उसके लिए लेकर आए हैं आपके लिए साइंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। यानी कि पिछली क्लास में हमने जो साइंस की क्लास ली थी उसमें 35 क्वेश्चन किए थे, और आगे हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो बाकी के बचे हुए 35 क्वेश्चन हैं उनको हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। और दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप भी दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी दोस्तों आप देते रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी का अंदाज़ा लग सके। और आप इन सभी क्वेश्चन करने के बाद में कमेंट करके बताना कि आपके इतने क्वेश्चन में से कितने प्रश्न जो है वो करेक्ट हुए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा हमने 35 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे बढ़ते दोस्तों, हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा, यानी कि सफ़ेद मक्का का निरंतर सेवन करने वाला व्यक्ति अंधा हो जाता है। हाँ, ये ऐसा बोला भी जाता है कि अगर व्यक्ति सफ़ेद मक्का का, देखो मक्का फसल है, अब इस मक्के को अगर आप ज़्यादा बार इसे सेवन करोगे तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति है ना अंधा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो क्या रीज़न हो सकता है तो उसको यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर। यानी कि दोस्तों पहली बात तो व्यक्ति की जो आँखों में जो यानी क्या बोलते हैं उसे, यानी कि जो आँखें जो कमज़ोर होती है वह विटामिन ए की कमी से होती है। तो यहाँ से पूछा है कि सफ़ेद मक्का अगर आप विदा कोई भी मतलब सेवन करेगा तो क्या हो सकता है, अंधा हो जाता है। इसका जो मेनली रीज़न क्या हो सकता है, तो इसका जो मेनली जो मुख्य कारण होता है वह होता है कि दोस्तों इसमें क्या नहीं होता है, इसमें जो एक वर्णक आता है वह वर्णक होता है कैरोटीन। इसमें कैरोटीन वर्णक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले, और अगला प्रश्न देगा कि कैल्शियम का कार्य। देखो कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम का क्या कार्य है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन और करेक्ट आंसर बताइए। देखो कैल्शियम क्या करता है कि पहली बात तो क्या है कि हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, जितनी भी मांसपेशियां हैं, उनको मजबूत बनाने का कार्य करता है, उन्हें पावर देता है, उन्हें स्ट्रांग बनाता है। तो दोस्तों ये क्या है कि दांत के निर्माण में भी सहायक होता है। तो देखो दांतों का निर्माण करता है, बढ़िया है। तंत्रिका तंत्र कार्य में सहायक जो हमारे जो है न्यूरॉन सिस्टम है उसको यहाँ पर करता है। मांसपेशियों के कार्य में सहायक बिल्कुल है, एंड हड्डियों के निर्माण में भी है। तो ए बी सी एंड डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी का सेवन कर रहा है तो उसे हाँ, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ, ऐसा नहीं कि वो दूसरा यानी कि खाना खाता है कोई रोटी नहीं खाता है, सिर्फ दूध पिएगा, अंडे खाएगा, रोटी का सेवन कर रहा है, तो उसे कौन सा रोग हो जाता है। ओनली यही, ठीक है, ओनली यही खाता है तो उसे कौन सा रोग होने की संभावना रह सकती है। तो देखिए उसे स्कर्वी रोग होने की संभावना, यानी कि दोस्तों अगर वो सिर्फ इतनी चीज़ें खाएगा, ठीक है, और दूसरी किसी भी चीज़ों का सेवन करेगा नहीं, तो बाकी विटामिन काम में आएंगे नहीं, जैसे विटामिन डी है, विटामिन ए है ना, तो इसलिए उनकी जो है कमी हो जाती है। पेप्सिन क्या हो, देखो पेप्सिन क्वेश्चन बना है कि पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या होता है, एक पदार्थ, कैसा पदार्थ हो सकता है। तो देखिए पेप्सिन क्या है कि पेप्सिन एक क्या एंजाइम है। ठीक है दोस्तों, एंजाइम है। स्कर्वी रोग किसके कारण से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है, लेकिन स्कर्वी रोग का कारण क्या है, मतलब किस वजह से ये जो हो सकता है। तो स्कर्वी रोग दोस्तों किस वजह से होता है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में अम्ल की कमी होती है। क्या होती है, हमारे शरीर में जो है होते हैं ना एसिड कमी हो जाती है। एसिड कौन सा, एस्कॉर्बोनिक अम्ल की कमी के कारण, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। लोगों को स्वस्थ, चिरायु एवं बलवान बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, कौन से विटामिन या फिर कौन से, क्या क्वेश्चन बना है इसमें, बना है देखो यानी कि संतुलित आहार होना चाहिए, संतुलित आहार तो होना ही चाहिए। ठीक है, संतुलित आहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भरपेट भोजन खाना है, जितना पचता है, जितना आप खाने में समर्थ हैं वही खाएं। ऐसे नहीं कि आप ज़्यादा को देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा भोजन भी नहीं करना चाहिए एंड कम भोजन भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मीडियम लेवल, मतलब ठीक ठाक आपको भोजन करना है। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, अब अधिक कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत, यानी विटामिन ए जो है वो किस से प्राप्त हो सकता है। तो देखो विटामिन ए से कौन सी रोग की कमी होती है, सॉरी दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आपने कहा विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। कौन सा रोग, रतौंधी, जो कि क्या करता है, यानी कि आंखें क्या होती है, कमज़ोर होती है। ठीक है, ये हमारा कौन शरीर को जो है, हमारे किस शरीर को इफेक्ट करता है, तो हमारे शरीर की जो आंखें हैं ना, आंखें क्या होती है, कमज़ोर होती है, आंखों में धुंधलापन आ जाता है, कम दिखता है।
तो इसका यानी मुख्य स्रोत कौन सा है? अगर आप दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप गाजर खाते हैं ना, जिसकी आंखें कमज़ोर है, अगर आप गाजर खाएंगे ना, गाजर गाजर खाने से क्या होगा कि आप निरंतर, ऐसा नहीं कि एक दिन खा ली फिर खाई नहीं, निरंतर डेली बेसिस पर आप खाएंगे गाजर, यानी जो है आपको गाजर खाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्या है, उसका उत्कृष्ट स्रोत है, आपको विटामिन ए प्राप्त होने लगेगा। और जब विटामिन ए आपको मिलेगा तो आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो सकती है और आपकी दृष्टि बढ़िया हो सकती है। तो विटामिन ए जो है उसका मुख्य जो स्रोत है, मुख्य सोर्स है, वो गाजर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस में यानी कि सुक्रोज जो है वो शर्करा पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है दोस्तों? ये हमारी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गन्ना। हमारे देश में शाकाहारी लोगों के लिए संगठित प्रोटीन यानी कि जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए कौन से प्रोटीन का स्रोत है? शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी के लिए क्या हो, देखो सबसे अधिक प्रोटीन की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सोयाबीन, लेकिन सोयाबीन से अधिक ही हमारा क्या हो जाएगा, दालें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंड किस में होती है? कल हमने डिस्कस किया था मंड, मंड हमारी किस में होती है? तो मंड होती है दोस्तों यानी कि कार्बोहाइड्रेट होती है। कैसिन क्या है? कैसिन ए क्या है? कैसिन क्या है दोस्तों? कैसिन ए क्या है? दुग्ध प्रोटीन है, ठीक है। चलिए, किस विटामिन की कमी से बेरी, देखो बेरी दो किसके होते हैं? ऐसे तो होता है विटामिन बी की कमी से, लेकिन विटामिन बी में कौन सा विटामिन जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा? तो विटामिन B1 ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, गर्मी में किसका ग्रहण अधिक, हाँ गर्मी है तो गर्मी में अधिक क्या नहीं लेना चाहिए? गर्मी में किसका ग्रहण अधिक नहीं करना चाहिए? तो गर्मी में दोस्तों क्या नहीं करनी चाहिए? वसा। वसा मतलब जो तेलीय पदार्थ है ना, यानी कि तेलीय पदार्थ, हमेशा गर्मी में दोस्तों वसा आपको अधिक सेवन नहीं करना चाहिए ना, वसा का। कार्बोहाइड्रेट की काफ़ी सप्लाई के लिए क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की यानी कि शरीर के लिए तो क्या खाना चाहिए? चावल खाना चाहिए। दुग्ध, मांस, अंडों से हमें कौन सा पदार्थ अधिक मिलता है? दूध, मांस, अंडे है, इनमें कौन सा मिलता है? तो इसमें सब में क्या होता है? इनमें क्या होता है? सबसे अधिक होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जहाँ से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे, वह है studymandir. क्या है? आपको गूगल पर लिखना है studymandir.com, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप studymandir.com पर NMMS के मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना, नीचे आना, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर NMMS मॉडल पेपर 1 तो डाउनलोड नाउ। इस प्रकार आप इसके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है स्टडी मंदिर का, अभी विजिट करें और यहाँ पर स्टडी मंदिर पर पेपर डाउनलोड करें। एंड अदर हमारा क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भूखे व्यक्ति के शरीर में संरक्षित कौन से पदार्थ का सबसे पहले उपयोग होगा? हाँ, कोई व्यक्ति भूखा है यानी उसने काफ़ी समय से खाना खाया नहीं है, तो उसमें कौन से पदार्थ का सबसे पहले उपयोग होगा, यानी कि वो किस पदार्थ को यहाँ पर खाने की चेष्टा करेगा? तो उसमें देखिएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट करेक्ट आंसर है। भूखा व्यक्ति वह है जिसमें भोजन पूर्ति नहीं कर रहा है। भूखा व्यक्ति वह है जिसमें भोजन पूर्ति नहीं कर रहा है, किस ऊर्जा की, वृद्धि की, पूंजी संचय की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसमें क्या है? ऊर्जा व्यय की, यानी कि ऊर्जा व्यय की, ऊर्जा खर्च की हुई है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। मनुष्य के शरीर में आवश्यकता से अधिक भोजन का संचय होता है, यानी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोजन करता है तो उसका संचय वह कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है? तो वह जो है वो यानी कि दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में जो है एकत्रित होता है, संचय होता है। नेक्स्ट, वे एमिनो अम्ल जिनका शरीर में, एक सेकेंड, ये क्या है? वे एमिनो अम्ल जिनका शरीर में संश्लेषण नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? एमिनो अम्ल के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है, तो देखिए वे क्या कहलाते हैं? अनिवार्य कहलाते हैं, अनिवार्य है। पैलेग्रा रोग किस पदार्थ, हाँ पैलेग्रा रोग किस पदार्थ की कमी से होता है? तो पैलेग्रा रोग जो है वह होता है नियासिन। ओके, अगला देखिएगा कि कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं। हाँ, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मीठा तो है लेकिन दोस्तों शर्करा उसमें नहीं होती है? तो वह देखिएगा वह कौन सा हो जाए, वह है दोस्त सैकरिन। हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा, सामान्य जो नॉर्मल एवरेज की बात करते हैं तो सामान्य शर्करा कौन सा है हमारे शरीर में, हमारे रक्त में? तो वह होगा दोस्तों ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति के मसूड़े से खून बह रहा है तो उसमें अपने दैनिक खुराक में लेना चाहिए। व्यक्ति के मसूड़े होते हैं ना दांत में, तो उसके क्या होता है, उसके में बहुत ज़्यादा खून बहता है, तो उस खून को
यानी खून से सुरक्षित करने के लिए उसे डेली बेसिस पर क्या, यानी कि दैनिक खुराक में क्या लेना चाहिए। तो उसे क्या, किसका सेवन करना चाहिए, तो उसे देखिएगा नींबू। अगर आप नींबू खाएंगे, नींबू का रस पिएंगे, शिकंजी आप बनाकर पिएंगे, तो हाँ हो सकता है कि उसका जो है बहाव जो है वो कुछ हद तक कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, घाव को बढ़ने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो घाव को बढ़ने में, जब भी आपको लग जाते हैं, आप इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसमें जो घाव है उसको बढ़ने के लिए कौन सा विटामिन है, तो विटामिन सी करेक्ट है। रतौंधी के लिए, हाँ रतौंधी क्या है, बहुत सिंपल है, बार बार बना है। रतौंधी दोस्तों विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से करेक्ट आंसर है। सब्जियों से मुख्यतः देखो, सब्जी से क्या मिलता है, जितनी भी देखिएगा मेनली आप हरी सब्जी खाएंगे ना, तो उससे कौन सा विटामिन आपको मिलेगा, विटामिन मिलेगा, शर्करा मिलेगा, प्रोटीन या वैसा मिलेगा। तो अब इसलिए क्या आंसर होना चाहिए, आपको विटामिन सबसे अधिक मिलेंगे सब्जियों में। नेक्स्ट, पूर्ण पाचन के फलस्वरूप प्रोटीन टूटती है, यानी कि शरीर का पूरा पाचन होने के बाद में भी प्रोटीन क्या होती है, टूट जाती है। तो किस प्रकार से, तो देखिएगा वह जो है एमिनो अम्ल के कारण, एमिनो अम्ल के अम्लों। अगला देखिएगा कि ग्लाइकोजन बहुलक है। दोस्तों ग्लाइकोजन जो है किसका बहुलक है, ग्लाइकोजन बहुलक है दोस्तों ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज का बहुलक है। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। तो विटामिन ई की कमी से क्या होती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। किस पदार्थ को धूप का विटामिन, अरे दोस्तों सबसे अधिक धूप जो है हमें किस विटामिन से प्राप्त होती है, विटामिन डी, यानी कि प्रकाश से प्राप्त होता है, सूर्य की ऊर्जा से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन के किसका सहायक है दोस्तों, तो विटामिन के जो है पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये यानी प्रोथोम्बिन के संश्लेषण में करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ओके चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, एस्कॉर्बिक अम्ल का स्रोत है। एस्कॉर्बिक अम्ल किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल कल हमने शायद डिस्कस भी किया था, नारंगी करेक्ट आंसर होगा। जहाँ कैरोटीन से, यानी कहाँ कैरोटीन से विटामिन ए का निर्माण होता है, कैरोटीन से विटामिन ए का निर्माण पूछा गया है, तो दोस्तों ये जिगर करेक्ट आंसर होने वाला है। किसी व्यक्ति को भूखा तब कहेंगे जब क्या होता है, व्यक्ति को भूखा कैसे कह सकते हैं कि भोजन से शरीर में ऊर्जा का पूरा व्यय, यानी कि उसने क्या नहीं कर दिया है, अपनी सारी ऊर्जा वेस्ट नहीं की है, तब तक उसे भूखा नहीं कहा जा सकता। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। यानी दोस्तों पूछा गया है कि एंटीबॉडी किसकी बनी हुई होती है। दोस्तों एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर में जो यहाँ पर, यानी कि एंटीबॉडी जो है शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, तो वह क्या हो जाएगा, वह किसकी बनी हुई होती है दोस्तों, वह अपने सिंपली दोस्तों प्रोटीन की बनी होती है। किसकी दोस्तों, प्रोटीन की बनी हुई होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए आज की क्लास के अंदर। तो टोटल 70 क्वेश्चंस थे, जिनमें 35 क्वेश्चन कल किए थे, 35 क्वेश्चन आज किए थे, एंड यही 35 क्वेश्चंस करके हमने अच्छी क्लास आपके लिए समक्ष प्रस्तुत की है। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपके इन 35 क्वेश्चंस में थे किसने, यानी कितने प्रश्न करेक्ट हुए। अब आप मुझे स्कोर बताइए अपना, क्या करना है कि आज के 35 क्वेश्चंस जो हमने किए हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, साथ ही में जो हमने कल के जो 35 क्वेश्चंस किए थे, सॉरी यहाँ पर देखिएगा आज के 35 तो बता नहीं है, और कल के जो 35 क्वेश्चन किए थे साइंस के, उनमें से कितने प्रश्न करेक्ट हुए। जब आप दोनों क्लास एंड हो जाए उसके बाद आप मुझे बताना कि आपके 70 में से, यानी कि 70 में से कितने प्रश्न सही हुए, और 70 में से अच्छा स्कोर विद्यार्थी कौन सा विद्यार्थी अच्छा स्कोर कर सकता है। यानी आप कुल मिलाकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 70% में से कितने प्रश्न जो है करेक्ट हुए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।